देवरानी जी का वीडियो आ गया है और टाइटल कुछ इस प्रकार से लगाया है कि शादी किसकी है और मेरे साथ होली के बाद ये क्या हुआ। मायके इस बार होली में मायके से क्या आया, इस टाइटल के साथ वीडियो आ चुकी है। बाकी बात करेंगे कुछ चीज़ों की जो कंट्रोवर्सी में बोली गई थी देवर देवरानी के द्वारा, जो झूठों का पर्दा फाश हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि कोई भी एक्सप्लेनेशन देते हुए ना ही अजीत जी और ना ही कामिनी जी का कोई वीडियो आया। एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम कोई एक्शन पे रिएक्शन नहीं दे, लेकिन हम लोग बस ये चाहते, हम लोग को ये बुरा लगा कि मम्मी जी वहां पे क्यों आई। देखिए, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कमेंट्स के माध्यम से जो लोगों के सवाल है उसका जवाब देते हुए दिख रही है। कौन? कामिनी जी, जो जेठानी है। वो अपने कमेंट सेक्शन में तमाम जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनको पिन करके, जो कमेंट्स उन्हें लग रहे हैं कि हाँ लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, तो वहां पे वो जवाब भी दे रही हैं और काफी चीजों का पर्दाफाश हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने अगर सुबह वाला वीडियो देखा होगा, सिल्वर प्ले बटन की जो ओपनिंग थी, ठीक है, वो बोली गई थी कि हम लोग चाहते थे बच्चे के बर्थडे के दिन ही इन्होंने अपनी सिल्वर प्ले बटन की ओपनिंग कर ली। हम लोगों ने नहीं करी थी, जो देवर देवरानी जी है उनका प्ले बटन आया हुआ था। तो आखिर में ये चीज़ क्लियर हो गई कि सासू माँ ने ही बोला था और उनकी वजह से ही जो कामिनी जी हैं उन्होंने वीडियो में सिल्वर प्ले बटन की ओपनिंग करी। देखिए, कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे का बर्थडे है ना, वो हमेशा सबसे ज्यादा यही चाहेगी कि मेरे बच्चे का बर्थडे है तो सबसे ज्यादा उसको ही अटेंशन मिले। और कोई भी बहन ये नहीं चाहेगी कि अपने भाई की शादी खराब करे। जो भी इल्जाम लगाए गए, आप खुद सोचिए, हमें सोच के नहीं लगता कि अजीब सी चीजें बोली जा रही है। उस टाइम में मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि कोई भी बहन अपने ही भाई की शादी में इस तरह की जो ये बोली जा रही थी चीजें, पॉलिटिक्स, षड्यंत्र, वो नहीं करेगी। असल में होता क्या है, जब आप सामने वाले को गलत प्रूफ करना चाहते हो तो उसकी चीजें, उसकी मिस्टेक्स ढूंढते हो, जो कि दिख रहा था। ऐसी ही और चीजों की जो कि कमेंट्स द्वारा रिप्लाई में हमें पता चली है, उन चीज़ों की बात करेंगे। और मेरा नाम स्वाति है, मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ। आप लोग का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मेरी वॉइस चेंज लग रही होगी क्योंकि मैंने आपको बोला था मेरे को कोल्ड भी हो रखा है। मैं थोड़ा ले रही हूँ, गार्गल भी कर रही हूँ, स्टीम भी ले रही हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले जो देवरानी जी का है उनका जो वीडियो आया उसका मैं समरी दे देती हूँ, उसके बाद मैं मेन चीज़ों पे आऊँगी। तो आज की वीडियो में होली के नेक्स्ट डे का वीडियो है, जिसमें कुछ चोट वगैरह यहाँ पे चिन पे लग गई है, नील आया हुआ है। कल वो गिर गई थी होली पे, ऐसा हो नहीं सकता। खुद ही कह रही थी कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। मैं गिर गई और चोट लग गई थी। हालांकि उन्होंने कहा था मैं क्लिप डालूंगी, लेकिन क्लिप नहीं डाली। और उसके बाद सासू माँ गई हुई है नानी जी के घर, मतलब मामा मामी जी के वहाँ पे। तो सासू जी को आज दिखाया नहीं गया वीडियो में। हालांकि किचन संभालते हुए फिर से आज दिखी हैं। बैंगन का भरता, दाल वगैरह बनानी है और इसी तरह से घर के भी काम कर रही हैं, सारी चीज़ें मैनेज। ससुर जी को चाय देने से लेके हर चीज़ दिखाई गई है। बाकी जो मायके से होली का सामान क्या क्या मिला तो वो भी उन्होंने दिखाया। सासू माँ की साड़ी, इनकी साड़ी, ठीक है, और जो इनके हस्बैंड हैं उनके लिए शर्ट, और जो दो बच्चों की धनवा धनवी के जो कपड़े हैं वो वहीं पे भूल गई, ये इनका कहना था। मैंने बोला कि जब नेक्स्ट टाइम आएंगी तब वो ले आए। तो आज के वीडियो में यही था, इनका कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन हाँ अब ये अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं और अपने मतलब जो बहू होने का फ़र्ज़ है वो निभा रही हैं। क्योंकि आपको पता है इस टाइम कामिनी अपने मायके में है, उनके भाई की शादी है। हालांकि उनको वहाँ पे भी बहुत जो हेटर्स हैं उनको हेट दे रहे हैं। कि मैंने आज कुछ कमेंट्स पढ़े जहाँ पे लोग उनको बोल रहे थे कि ऐसी औरत नहीं देखी, उसने एक माँ को उसके बेटे से अलग कर दिया। तो लोगों का कुछ भी बोलना होता है, जबकि आप लोग देख रहे हैं कि उसने कुछ भी अलग नहीं किया। वो तो खुद इस सिचुएशन में है। जब हमने उनकी स्टोरी सुनी कि भाई उसके साथ तो बहुत कुछ हुआ है, और आज भी उन्होंने वीडियो में बोला है कि मैंने तो अभी कुछ बोला नहीं, मैंने तो फिर से मतलब मैं कहीं बैक ना चली जाऊं, है ना। तो ऐसे कमेंट्स मत करो कि मुझको पूरी चीज़ें बतानी पड़े। तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें अभी छुपाई हुई हैं जो सही टाइम आने पे आप लोगों को, मुझको और सभी लोगों को, व्यूअर्स को पता चल जाएगा कि एक्चुअली में चीज़ें क्या थी, क्या दिखाई गई। और भी चीज़ें जो हिडन है वो चीज़ें पता चलेंगी। ऐसे ही कुछ कमेंट्स भी मैंने पढ़े जिसमें, अगर आपको याद होगा क्या चीज़ें एक्चुअली में बोली गई और क्या सच था।
मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको याद होगा जो वो 2 घंटे का वीडियो आया था उसमें ये भी बोला गया था कि फर्स्ट नाइट पे जो अजीत हैं, मतलब यानी कि कामिनी जी के हस्बैंड ने उन्हें रूम से बाहर निकाल दिया। मेरे को उस टाइम भी बहुत बुरा लगा था कि एक देवर ऐसी प्राइवेट बातें, ऐसे जो बहुत ही प्राइवेट चीज़ें हैं, ये सोशल मीडिया पे क्यों बता रहा है अपने भाई भाभी की। तो उसका कोई राइट नहीं होता है, लेकिन फिर से वो भी चीज़ें झूठी साबित हुई हैं। हाँ जी, मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। और भी जो चीज़ें बोली गई, जैसे सिल्वर प्ले बटन, उसका भी सच आ गया सामने कि सासू माँ ने ही कहा था कि बच्चे के बर्थडे के दिन तू वो सिल्वर प्ले बटन ओपन कर। देखिए, कल जो वो होली सेलिब्रेशन वाला वीडियो आया है उसमें एक कमेंट है, मैं यहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि एक बात बताओ कामिनी, रिसेप्शन की वीडियो देख के तुम्हारे शादी की उसमें तो अजीत भैया कपल डांस पर्पस ये सब कर रहे थे, तो फर्स्ट नाइट के दिन रूम से बाहर कैसे निकाल दिया उन्होंने, जैसा कि सुमित जी ने बोला है। तो इसका रिप्लाई करते हुए मैं थंबनेल में लगा दूंगी। आधी अधूरी बात पे तो कुछ लोग इतना फड़े हैं, उस रात की अगर सच्चाई बता दी जाती तो पता नहीं क्या होता। तो समझ आने वाले बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। दूसरी बात, मेरे पति ने उस दिन निकाला गया था जिस दिन मैं मायके से ससुराल आई थी, और गिफ्ट की बात आप लोगों ने सब कुछ बताई गई है। तो ये वही वाले दिन की बात है। एक्चुअली में किस दिन रूम से निकाला, ये यहाँ पे कामिनी जी का कहने का मतलब है कि जब मैं मायके से आई थी, आपको याद होगा बोला गया था कि शादी वाले दिन, है ना, जो फर्स्ट नाइट होती है उस वाले दिन लड़की को रूम से बाहर निकाल दिया। तो लोगों ने पूछा आखिर क्या रीज़न था भाई, आप लोग की रिसेप्शन वीडियोस में आप लोग डांस करते हुए दिख रहे हो, अच्छे खासे हंसते हुए दिख रहे हो, तो ऐसा तो क्यों किया। तो ये क्लियर हो गया कि ये उस दिन की बात नहीं है, ठीक है, फर्स्ट नाइट वाली बात नहीं है जब ये मायके से आई थी। ये भी कहा गया था देवर जी ने कि जब नैहर से आते हैं तो गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो इन्होंने दो चीज़ों को लिंक करके बातें तो बता दी, लेकिन सही चीज़ें नहीं बताई। तो यहाँ पे इनका कहना है कि मैं जब अपने मायके से आई थी तो साफ इनकी बातों से दिखता है कि तब ये सब चीज़ें हुई थी, रूम से बाहर निकाल दिया। अजीत ने उस टाइम स्टैंड नहीं लिया, बाद में स्टैंड लिया। क्या उस टाइम ये भी दोषी थे? क्या ये अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपने मायके से आई है तो गिफ्ट लाएगी? अब गिफ्ट की बात आती है तो देखिए, फिर से मैं उन चीज़ों में जाना तो नहीं चाहती, लेकिन गिफ्ट्स और ये सब चीज़ें क्या होती है? क्या ये लोग दहेज एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या ये लोग ये सच चाह रहे थे कि हमें कुछ सबके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स आए, जिनकी वजह से दुखी होकर, क्योंकि इन लोगों ने ही बोला था गिफ्ट्स नहीं आए हैं, जिसकी वजह से रूम से निकाल दिया गया। सोचिए, एक औरत उस टाइम से कितनी चीज़ें झेली है, हर बार उसको टॉन्ट भी मारे गए होंगे। जब दूसरी बहू के घर से कुछ आता होगा, जब दूसरी बहू के गिफ्ट छोड़िए, जब पेरेंट्स भी आते होंगे, तो यहाँ पे इस बहू को कितना सुनाया जाता होगा। और पेरेंट्स का ना आना, अब हमें एक्चुअली में पता चला है कितनी उस टाइम सिचुएशन कितनी दुखी होती होंगी ये, कि मेरे पेरेंट्स नहीं आ रहे और सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक्चुअली में ये फर्स्ट नाइट पे नहीं रूम से निकाला था। तो उस टाइम पे अजीत जी भी उतने ही दोषी थे। क्या वो भी अपने परिवार के साथ इन पे टॉर्चर कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ कुछ गिफ्ट्स वगैरह के लिए? मैं कहती हूँ कि ये जो दहेज प्रथा है, लेना भी दहेज गलत है और देना भी गलत है, ठीक है। जो लोग इसको एनकरेज करते हैं वो लोग भी गलत कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे स्टैंड लिया, 7-8 साल बाद लिया अपनी वाइफ के लिए, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को, जो कि उस टाइम लेते तो शायद और अच्छा होता। शुरू से इनको स्टैंड लेना चाहिए था। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। बाकी जो लोग हेट दे रहे हैं, अभी भी हेटर्स हैं इनके वीडियोस में, कामिनी जी को बहुत कुछ बोला जा रहा है नीचे आके कमेंट सेक्शन में, ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि कामिनी जी ने बहुत सारी चीज़ें अब धीरे धीरे जो ये कमेंट्स के थ्रू रिवील कर रही है ना, ये अब चीज़ें एक्चुअली में सामने आ रही हैं चीज़ें। अब सोचिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं वो कह रही हैं कि मैंने तो अभी बोला नहीं है। तो कंट्रोवर्सी पूरी ख़त्म नहीं हुई है। इस तरह के कमेंट्स उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो रियलिटी चेक यहाँ पे दे और सच्चाई आके बताएं। बाकी इस कमेंट से मुझे पढ़ के बड़ा दुख हुआ कि एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है, उसके बहुत सपने होते हैं, जस्ट बिकॉज वो थोड़े से गिफ्ट्स, उन चीज़ों के लिए उसको इतना नीचा दिखाया जाता है ना। और उसके साथ किस तरह का टॉर्चर किया जाता है, बार बार उसको ताने मारे जाते होंगे, उसके माँ बाप को ताने मारे जाते होंगे। और जब बहुत कुछ हो, मतलब लड़की अपने लिए तो फिर भी सुन लेती है, लेकिन जब बात आती है ना उसके माँ बाप पे, तब वो टूट जाती है। तो ये आपके साथ, सबके साथ, मतलब मैं भी होंगी तो मैं भी टूट जाऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि, और आज की वीडियो में जो एक कमेंट पिन भी था
कि जब आपकी बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, है ना, स्वाभिमान पे आ जाए, तब आप बिल्कुल चुप मत रहो। तो इस चीज़ पे मैं कहना चाहती हूँ, मेरा यहाँ पे अपने वीडियो के थ्रू भी एक मैसेज है कि प्लीज़ ऐसे लोगों को अगर आप इन्फ्लुएंसर भी हैं तो अच्छा मैसेज दीजिए, ठीक है, सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें दिखाइए। और डाउरी के मैं अगेंस्ट हूँ, डाउरी लेना भी गलत है, डाउरी देना भी गलत है, ठीक है। लड़की आती है यार, मतलब सोचिए, लड़की ही अपने आप में कंप्लीट दहेज होती है। उसकी पढ़ाई लिखी, और ये पढ़ी लिखी है कामिनी जी, जहाँ तक मुझे पता है। तो एक पढ़ी लिखी लेडी का घर पे आना, वो घर को स्वर्ग बना सकती है। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगी, ठीक है, और आगे जाके कोई बिजनेस करेगी, बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। तो इस चीज़ का सोच के मुझे दुख लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और अगर ऐसी इनकी मेंटालिटी है इस फैमिली की, तो ये बहुत गलत, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, एक सिल्वर प्ले बटन का भी क्लियर हो गया, और रूम से फर्स्ट नाइट पे निकाला था, इस चीज़ की भी, ये चीज़ भी झूठी प्रूव हो गई, वो भी झूठ ही था। फर्स्ट नाइट पे कुछ नहीं निकाला था, ये तब की चीज़ें हैं जब ये नैहर से अपने आई थी, गिफ्ट्स वगैरह नहीं लाई थी, इसकी वजह से। तो उतने उस टाइम पे इनके हस्बैंड भी दोषी हैं, बिल्कुल मैं उनको भी दोषी कहूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।